हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं लियो के लिए ईयरली 2025 रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को और कमेंट कर लीजिए ताकि मैं आपकी एनर्जी टैप कर सकूं। एनर्जी टैपिंग बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे आपको आगे चलकर भी वीडियोस ज़्यादा रेजोनेट होने लगेंगे। तो ये प्रोसेस ज़रूर फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। इसके अलावा अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप बुक कर सकते हो मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप जब भी मुझे कांटेक्ट करेंगे मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेकआउट कर सकते हो। मैंने एक व्हाट्सएप नंबर छोड़ रखा है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज दीजिए और मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगी। कॉल करेंगे तो मैं शायद नहीं उठा पाऊंगी क्योंकि वीडियोस रिकॉर्ड करते दौरान मैं फ़ोन कॉल्स नहीं उठा सकती। तो मुझे आप व्हाट्सएप चैट भेज दीजिए और मैं डेफिनेटली आपको मैसेज बैक कर दूंगी। अब हम चलेंगे आपकी रीडिंग की तरफ और देखेंगे आपके लिए 2025 में क्या मैसेजेस है। तो लियो, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है 2025 की ओवरऑल साल की एनर्जी। 2025 आपके लिए कैसे होने वाला है। हाई प्रीस्टेस, स्पाइसीस एनर्जी आपके लिए है। 5 ऑफ पेंटिकल्स और आपके लिए है फूल। आपकी जनरल मैसेजेस हम देखेंगे कि क्या है जनरल मैसेजेस में लियो के लिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, हायरोफांट और है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो यहाँ पे आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है वो है हाई प्रीस्टेस, जो है एक पाइसिस एनर्जी, मगर उसके साथ ही साथ ये इंट्यूशन की एनर्जी है। तो इस साल आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुननी है। आपको वो करना है जो आपको सही लगे। इंटरनली भी बहुत चेंजेस हो रही है आपकी लाइफ में, आपके एनर्जी चेंज हो रही है अंदर से। आप बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करोगे, आप बहुत सारी चीज़ों को रियलाइज करोगे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप सोचते रहोगे। आपकी जो इनर थॉट्स है, आप खुद अपने आप के बारे में क्या सोचते हो, वो बहुत मायने रखेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस है आपके मन में 2025 में, और इस चीज़ पर आपको खास कर ध्यान देना है क्योंकि आपकी जो इनर कॉन्फिडेंस है उसे आपको बूस्ट करने की कोशिश करनी है। ये थोड़ा सा एक नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स है जो आप खुद अपने आप को कहते रहते हो कि शायद मैं केपेबल नहीं हूँ, शायद मैं सही नहीं हूँ इस जॉब के लिए, या शायद मैं इस रिलेशनशिप में सही नहीं हूँ इस पर्सन के लिए। तो ऐसे हम अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली कभी कभार खुद के बारे में नेगेटिव कहते रहते हैं, और ये कभी कॉन्शियसली नहीं होता। हम कभी एक ड्रेस डालते हैं और लगता है हमको कि नहीं, ये हमारी जो बॉडी है वो ठीक नहीं है, हमारा नाक ठीक नहीं है, आंखें ना ठीक नहीं है। तो ये जो कभी हम नेगेटिव एफर्मेशंस कहते हैं, इसके वजह से हमारी मेंटल और फिजिकल एस्पेक्ट्स में भी वो नेगेटिवली अफेक्ट करती है। तो उस चीज़ का आपको बहुत ध्यान देना है 2025 में। और फूल है यहाँ पे, जो एक लीप ऑफ फेथ लेने की एनर्जी है, नई बिगनिंग्स की एनर्जी है। तो आपके लाइफ में काफ़ी नई बिगनिंग्स आ रही है, मगर आपको एक लीप ऑफ फेथ लेना है। यूनिवर्स कह रही है हर चीज़ का एक गारंटी कार्ड नहीं आती, हमें एक चांस लेना होता है, हमें कोशिश करनी होती है, और कोशिश करने से ही हम समझ पाएंगे कि ये क्या वर्कआउट होगा या नहीं। तो ये है आपकी ओवरऑल एनर्जी। यहाँ पे एरीज एनर्जी है, पाइसिस एनर्जी है। अब आपकी जनरल लाइफ में पहली कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये एक कार्ड है सेलिब्रेशन की, सक्सेस की। बहुत मैं देख रही हूँ स्पॉटलाइट है आप पर। बहुत लोग आपको नोटिस करने वाले हैं इस साल।
आपके काम के लिए, आपके एफर्ट्स के लिए, आपकी नेचर के लिए, आपके एटीट्यूड के लिए। तो बहुत अटेंशन होने वाली है, बहुत सक्सेस भी है, आप जो भी करोगे उसमें काफ़ी सक्सेस है जिसके लिए आपको बहुत अप्रिसिएशन मिलेगी। अगर आप ऑनलाइन हो तो शायद आप वायरल होने की चांसेस है या फिर कुछ रिकॉग्निशन मिलने की चांसेस है। तो ये साल आपके लिए काफ़ी उस तरीके से मैं देख रही हूँ आप जो भी करोगे उसके लिए बहुत अप्रिसिएशन मिलेगा। नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पे एक रोमांटिक एनर्जी, तो रोमांस के मामले में भी मैं देख रही हूँ कि काफ़ी पॉजिटिव है, रोमांटिक मैसेजेस है यहाँ पे, फ्लर्टिंग है यहाँ पे। तो अगर आप सिंगल हो खास करके, मैं देख रही हूँ काफ़ी रोमांटिक मोमेंट्स है आपके और किसी के बीच में। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो भी मैं देख रही हूँ कि आपकी रिलेशनशिप में काफ़ी रोमांस है। हायरोफांट है, ये ट्रेडिशंस की एनर्जी है, ये आपकी स्पिरिचुअल बिलीव्स की एनर्जी है। तो ट्रेडिशनली स्पिरिचुअली भी ये साल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये कुछ लोगों के लिए शादी की भी एनर्जी हो सकती है। हो सकता है आप शादी कर रहे हो, शादी करने का प्लान कर रहे हो, किसी को प्रपोज कर रहे हो, या फिर आप कुछ एक गाइडेंस के लिए स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जा रहे हो, ज़्यादा आप स्पिरिचुअल हो इस साल। आपको यूनिवर्स की तरफ से भी प्रोटेक्शन है, आपकी स्पिरिट गाइड्स भी आपको प्रोटेक्ट कर रही है। एट ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप काफ़ी स्टैग्नेंट स्टक फील कर रहे हो। कोई भी डिसीजन लेते वक्त शायद आप बहुत ज़्यादा आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आपको लग रहा है कि आपके पास चॉइस नहीं है। मगर याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक मेंटल एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको बांध रखा है, मगर आपको ऐसा मेंटली लग रहा है कि आप टाइड डाउन हो। मेंटली आपको लग रहा है कि आपके पास चॉइस नहीं है, आपको किसी ने बांध कर रखी हुई है। मगर आप जब चाहो डिसीजन ले सकते हो, एक्शन ले सकते हो, जिसके वजह से आप इस मेंटल स्टैग्नेशन से भी बाहर निकल सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप के मामले में क्या है मैसेजेस? रिलेशनशिप में है पहला कार्ड डेविल, 5 ऑफ swords, पेज ऑफ wands और है यहाँ पे स्ट्रेंथ, जो है लियो की ही एनर्जी। तो डेविल है कैप्रिकॉन एनर्जी। हो सकता है आप कोई कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हो, अगर नहीं है तो ये एक टॉक्सिक एनर्जी है, इसे आपको संभलना है। ये हो सकता है कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर ये लस्ट की एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा टेम्प्ट हो रहे हो, टेम्पटेशंस के बेसिस पर आपकी रिलेशनशिप चल रही है। अगर आप शादीशुदा हो तो खासकर आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये टेम्पटेशंस है शादी के बाहर या रिलेशनशिप के बाहर टेम्पटेशंस होने की संभावना ज़्यादा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप के अंदर ही काफ़ी कुछ टॉक्सिक बिहेवियर हो, आपके और आपके पार्टनर के बीच में दूसरे लोग इंटरफेयर कर रहे हो, दूसरे लोग मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहे हो, आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी कम हो। ये देखिए काफ़ी नेगेटिव एनर्जीज़ है जहाँ पे आप दोनों की एटीट्यूड ऐसे है कि आप सिर्फ जीतने के लिए आर्ग्यू कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, ईगो को संभालना है। रिलेशनशिप के बीच में भी अगर ईगो आ जाती है तो रिलेशनशिप काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो मैं देख रही हूँ झगड़े भी है आपके और किसी के बीच में, आपके फ्रेंड्स, कलीग्स के बीच में। रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ आपके पर्सनल रिलेशनशिप या रोमांटिक रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे सारे रिलेशनशिप्स जो पर्सनल है, आपके फ्रेंड्स के बीच की, आपके पेरेंट्स के बीच में, आपके सिबलिंग्स के बीच में, तो ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड होती है यहाँ पे। तो डेफिनेटली आपको अपने जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स है वो ज़्यादा हाईलाइट होने वाली है 2025 में। तो उस चीज़ पर आपको अमल करना है या फिर कोई चेंजेस ले आनी है ताकि आपको ये बाद में परेशान ना करे। 5 ऑफ सोर्ड्स जैसे मैंने कहा नेगेटिव एनर्जीज है आपके फैमिली में, आपके सोसाइटी में, कम्युनिटी में, घर में शायद। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए। अगर कोई बिन बात की अगर कोई आर्ग्यूमेंट हो रही है तो उस आर्ग्यूमेंट को छोड़ दे, क्योंकि हारना जीतना ज़रूरी नहीं होता।
कभी कभार पीस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत झगड़ा होता है। तो छोटी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान ना दे, नेगेटिविटी से दूर रहे, और कभी-कभार हारने में ही जीत है, ओके? तो वो आपको याद रखना है। पेज ऑफ वॉन्ड्स एक नई बिगिनिंग की एनर्जी है, फ्लर्टेशियस एनर्जी है, बच्चे की भी एनर्जी है। तो अगर आपके बच्चे हैं तो उन पर ध्यान दीजिएगा ज़रूर। ये एक फ्लर्टिंग की एनर्जी जैसे मैंने कहा, तो हो सकता है आपके लाइफ में कोई नए पर्सन आ रहे हो अगर आप सिंगल हो तो। और मैं देख रही हूँ कि अगर आप सिंगल हो तो ये साल आपको बहुत ऑप्शंस होंगे, बहुत सारे लोगों को आप मिलोगे, और मगर वो बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी है। ऐसे कोई मैं ऐसी कोई एनर्जी नहीं देख रही हूँ जहाँ पे ये एक मैरिज के डायरेक्शन में जा रहा हो, मगर डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग लोगों से आप मिलोगे। तो अगर आप डेटिंग साइट्स पर हो या डेट करने की कोशिश कर रहे हो तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको आप नए लोगों से मिलोगे, फ्रेंडशिप्स बहुत होगी। स्ट्रेंथ है यहाँ पे लियो एनर्जी। चैलेंजेस के समय आपको अपने इनर स्ट्रेंथ को टैप करना है, और स्ट्रेंथ ये आपकी ही एनर्जी है। तो ये साल आपको अपने ट्रू एनर्जी में रहनी है, स्पेशली आपके रिलेशनशिप्स को लेकर। पेशेंस बहुत ज़रूरी है इस साल, और अंडरस्टैंडिंग और लव जो होता है, कंपैशन, फॉरगिवनेस जो होता है, ये सारी चीज़ें भी आपके लिए मेन थीम्स होंगी रिलेशनशिप में। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए करियर कैसा होगा, आपकी करियर या फिनेंसेस कैसी होगी। तो है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स आपके करियर में, पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ कप्स। तो देखिए आपकी करियर में मैं देख रही हूँ कि आपको बहुत मदद मिलेगी, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। अगर आपको ऐसा लगे कि आपको किसी की मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, तो वो आपको मिलेगी। ये चैरिटी की भी एनर्जी है, तो इस साल आप शायद बहुत ज़्यादा चैरिटी करोगे, दूसरे लोगों को की मदद करने की कोशिश करोगे। तो आपका जो माइंडसेट है वो बहुत चैरिटेबल वाली एनर्जी दिख रही है। उसके अलावा मैं देख रही हूँ कि अगर आपने आप लोन अप्लाई करना चाहते हो लोन के लिए, तो वो भी फिनेंशियली आपको लोन अप्रूव हो जाएगी। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग क्रिएटिव कुछ शुरू करना चाहोगे तो आप कर सकते हो। अगर आपकी कोई हॉबी है जो आप बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो भी वो पॉसिबल है। तो क्रिएटिविटी वाइज भी ये बहुत ही अच्छा साल है आपके लिए, आप कुछ नया शुरू कर सकते हो इस साल। 2 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपके करियर में बहुत सारी चीज़ें एक साथ होगी। आपको ये भी होगा, वो अपॉर्चुनिटी भी होगी, ये प्रोजेक्ट होगा, वो प्रोजेक्ट होगा, तो आप काफ़ी बिजी रहने वाले हो। इतना बिजी रहने वाले हो कि आपको थोड़ा अपना एनर्जी बैलेंस करनी होगी, क्योंकि हर जगह आप नहीं जा सकते। तो थोड़ा-सा आपको चूज़ करना होगा कि आप किस चीज़ में ज़्यादा फ़ोकस करना चाहते हो और किस चीज़ में थोड़ा-सा अ बाद में आप फ़ोकस करोगे, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल लाइफ़ और करियर को दोनों को आपको ठीक से बैलेंस करना पड़ेगा। मगर करियर वाइज मैं देख रही हूँ एक विश आपकी फुलफिलमेंट हो रही है, विश फुलफिलमेंट हो रही है। तो आप बहुत अच्छे हैप्पी एनर्जी में हो, थोड़ा सा कंप्लेसेंसी देख रही हो सके तो कुछ अलग की करने की कोशिश कीजिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज क्या होगी 2025 की। 2025 की चैलेंज आपके लिए चैरियट है चैलेंज, 3 of Pentacles, Queen of Wands और है 7 of Wands। तो चैरियट यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जी है। ट्रैवल इस साल थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, थोड़ी सी ब्लॉकेजेस हो सकती है। तो आप जब भी ट्रैवल करोगे तो सब कुछ डबल चेक कीजिएगा कि कोई डिले ना हो, और संभल के ड्राइव कीजिएगा। ये आगे बढ़ने की भी एनर्जी है, तो हर चीज़ में शायद ब्लॉक्स आपको मिले।
तो उस चीज़ के लिए भी मतलब ये जो ब्लॉक्स है उसे ओवरकम करने की कोशिश कीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे है, तो दूसरे लोगों के साथ जब आप टीम में काम करोगे तो वो भी थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है आपके लिए इस साल। तो वो भी आपको थोड़ा-सा पेशेंटली हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों से बातचीत करना, लोगों के साथ इंटरैक्ट करना, उनके साथ काम करना, वो थोड़ा एक चैलेंजिंग एस्पेक्ट है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, जो फायर साइन की एनर्जी है, ये कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस की एनर्जी है। जैसे मैंने कहा पहले ही कि आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पर बहुत काम करना है, क्योंकि हो सकता है आप थोड़ा लो फील करें, अंडर कॉन्फिडेंट फील करें, तो वो आपके लिए चैलेंजिंग पोजीशन में है। और 7 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे मैंने कहा इस साल चैलेंजेस है आपके लिए, तो उन चैलेंजेस को ओवरकम कैसे किया जाए और कैसे गिव अप ना करे, वो आपको देखना है, क्योंकि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप गिव अप ना करें, आप लड़ते रहे, अपने बिलीव्स के लिए खड़े रहे, तो आप डेफिनेटली इन चैलेंजेस को ओवरकम कर पाओगे। तो एडवाइस आपके लिए क्या है 2025 की? एडवाइस है आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, मून। तो एडवाइस है आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो है फैमिली, स्टेबिलिटी, फिनेंसेस को लेकर लॉन्ग टर्म प्लान्स कीजिए। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा साल है। अपने फैमिली, अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना अभी से शुरू कीजिए। उसके अलावा ये फैमिली स्टेबिलिटी की एनर्जी है, तो फैमिली के साथ बहुत टाइम स्पेंड कीजिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ये साल आपके लिए। हर चीज़ का सही वक्त होता है, तो आपको वेट करना है, कुछ चीज़ों के लिए वेट करना पड़ेगा, मगर वो वेट बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपकी जो रिवॉर्ड्स है वो बहुत जल्द आपको मिलेगी। मगर हाँ, पेशेंटली वेट कीजिए हर चीज़ के लिए, इम्पल्सिव मत होइए। जस्टिस, शादी की एनर्जी है, लीगल सिचुएशंस की एनर्जी है, फेयरनेस, बैलेंस की एनर्जी है। यूनिवर्स कह रही है वही कीजिए जो सही हो। अगर आप गलत करेंगे तो कर्मा भी आपको वैसे ही गलत, मतलब उस हिसाब से आपको कर्मा मिलेगी। तो अगर आप सही करोगे तो आपके लिए कर्मा पॉजिटिव होगा, अगर आप गलत करोगे तो कर्मा नेगेटिव होगा। तो ये ध्यान रखिए कि आप हमेशा हर चीज़ को ऑनेस्टली करो, कर्मा बैलेंस को मन में रख कर करो, और जो सही है वही कीजिए। मून, इमोशनल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अपने घर में, आपके घर में आपके मदर अगर है तो उन पर भी स्पेशल ध्यान है देना है आपको। ये मदर की एनर्जी है, तो ये मदर हो सकते हैं, आपके वाइफ हो सकते हैं, और ये इमोशंस हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों को आप आपका फोकस इन चीज़ों पर ज़्यादा होना चाहिए, इन लोगों पर ज़्यादा होना चाहिए इस साल। और मून हिडन फैक्टर्स है, आपकी खुद की इमोशंस है, तो इस साल आप बहुत इमोशनल फील करेंगे। शायद आप बहुत आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी चीज़ को शेयर नहीं कर सकते, मगर जितना हो सके ओपन अप कीजिए अपने आप को। इमोशंस को जितना दबा कर रखोगे वो उतनी ही आपको नुकसानदायक होगा। तो ओपन अप कीजिए, शेयर कीजिए अपने इमोशंस और फीलिंग्स को। अगर आपके लाइफ में कोई स्पेशल फ्रेंड हो या पर्सन हो या पार्टनर हो या किसी के भी साथ, आप अपने फीलिंग्स को खुलकर आप एक्सप्रेस कीजिए। कोई एक पर्सन हो तो भी चलेगा। तो चलिए देखते हैं आपके लिए आउटकम लियो के लिए। 3 ऑफ सोर्ड्स है आउटकम, 5 ऑफ कप्स है आउटकम, और 4 ऑफ कप्स है आउटकम। तो देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स एक हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। यूनिवर्स कह रही है कि इस साल आपके लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो बहुत हार्ट ब्रेकिंग होगी, कुछ नेगेटिव चीज़ें हो सकती है, मगर उन चीज़ों पर आप बार बार सोच कर, और मुझे ऐसा लग रहा है ये कोई पास्ट की चीज़ है, यानी कि ये ऑलरेडी हो चुकी है। आप बार बार पास्ट के तरफ देखते रहते हो, पास्ट के तरफ आपका ध्यान ज़्यादा है, और प्रेजेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ है आप उसे मिस आउट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है। आप इतना ज़्यादा पास्ट में फंस गए हो, अटक गए हो, कि आप
करंट एनर्जीज की जो अपॉर्चुनिटीज है उसे नहीं देख पा रहे। तो यूनिवर्स कह रही है कि थोड़ा सा ओपन रहिए न्यू बिगनिंग्स के लिए, क्योंकि ये न्यू बिगनिंग्स ही आपके लिए ब्लेसिंग्स ले आ रही है इस साल। तो पास्ट को पास्ट में रहने दे, क्योंकि वो अब आप नहीं चेंज कर सकते, मगर आप क्या चेंज कर सकते वो करंट एनर्जी है और फ्यूचर एनर्जी है। तो करंट एनर्जीज में आपको ज़्यादा ध्यान देना है, आपको करंट सिचुएशन में ज़्यादा ध्यान देना है। पास्ट को पास्ट में ही रहने दे और मूव ऑन कीजिए पास्ट से। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेजेस क्या कह रही है। एनर्जी हीलिंग, तो देखिए आपकी एनर्जी हीलिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। ग्रीन कलर बहुत सिग्निफिकेंट है आपके लिए। एनर्जी हीलिंग का मतलब ये है कि आपको अपने एनर्जी को भी हील करने की ज़रूरत है। मेंटल, फिजिकल, इमोशनल और एनर्जी हीलिंग ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम कभी कभार फिजिकल हीलिंग करते हैं, इमोशनल हीलिंग करते हैं, मगर एनर्जी हीलिंग करना भूल जाते हैं। तो एनर्जी हीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्पिरिट रिलेशनशिप्स यहाँ पे है, इंट्यूशन, कनेक्शन, साइंस, इंस्पिरेशन। तो देखिए ये वो कहती है कि आपकी सोल क्या कहती है, आपकी इनर वॉइस आपको क्या कह रही है। आपको कभी कभार दूसरों के बारे में सोचने के अलावा खुद के बारे में भी सोचना है कि आपको क्या खुशी देती है। कभी कभार हमें एक ब्रेक लेने की ज़रूरत होती है हर चीज़ से, ताकि आप अपने लाइक्स और डिसलाइक्स पर भी ध्यान दें और वो कीजिए जो आपको खुशी देती हो। कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल चीज़ें ज़्यादा खुशी देती है, कुछ लोगों के लिए ट्रैवल होती है, कुछ लोगों के लिए बुक्स रीड करना पसंद होता है, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करती है। तो वो कीजिए जो आपको खुशी दे। ओके, क्योंकि एनर्जी हीलिंग का मतलब ये भी है कि आप अपने एनर्जी को रिजुविनेट कर रहे हो। एक नई एनर्जी ले आइए अपने लाइफ में और वो कीजिए जो आपको खुशी देती हो। तो लियो यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं फिर से आऊंगी एक और रीडिंग लेकर, मगर कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको कैसे लगी। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, मेरी डिटेल स्क्रीन पर है। एक व्हाट्सएप चैट नंबर भी है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पर। उस पर आप चैट भेज देंगे तो मैं आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्ड कर दूंगी। हम फिर मिलेंगे। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।